तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस यही बोलूँगा कि ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बनाई जा रही है जो नॉर्मल यूज़र हैं, तो जो यहाँ पे मोटो के फ़ोन्स को बाय करना चाहते हैं, जो फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करते हैं। क्योंकि अगर ये वीडियो यहाँ पे आगे जाएगी तभी इस वीडियो को फ़ायदा है। प्लीज़ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा टैग करें मोटो को, यहाँ पे फ्लिपकार्ट को, ताकि आपका इन फ्यूचर थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे मोटो का आज की डेट में डिवाइस बाय करना चाहते हैं। क्यों बाय करना चाहते हैं? क्योंकि पिछले कुछ यहाँ पे महीनों से बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेके आया है मोटो। वैल्यू फॉर मनी, जो प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट लेके आए हैं उस पर प्राइस के ऊपर वो यहाँ पे बिल्कुल खरे उतरते हैं इनके प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए मोटो H40 का बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट था। मैंने इसका रिव्यू भी किया था, आप सभी ने उसको पसंद भी किया है, और ऊपर से बहुत सारे लोगों ने इसको बाय भी किया है और बहुत सारे लोगों को उसको पसंद भी किया है। सिर्फ एक हीटिंग का थोड़ा सा इशू है, इसके अलावा वो डिवाइस यहाँ पे अंडर 30 के बहुत ही अमेजिंग डिवाइस बन जाता है। आज की डेट में तो वो डिवाइस यहाँ पे अंडर 25,000 रुपीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पे रिसेंट के टाइम में मोटो G84 निकाला है, वो भी बहुत मज़ेदार डिवाइस है। और अभी सबसे लेटेस्ट जो यहाँ पे लॉन्च है वो है यहाँ पे मोटो H40 Neo, जो कि एक छोटा भाई है मोटो H40 का। लेकिन यहाँ पे सबसे बेकार बात ये हो जाती है उसकी अनअवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे वीडियो बिल्कुल इसी चीज़ के बारे में होने वाली है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मोटो ने इमेज बहुत अच्छी बना रखी है, लेकिन अगर वो उस प्रोडक्ट को यहाँ पे एक अपने लॉयल कस्टमर के तक यहाँ पे पहुँचा ही नहीं पाएंगे तो उस यहाँ पे इमेज का फ़ायदा क्या? तो ये चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे समझनी होगी। और साथ में फ्लिपकार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि जो इनका टाइप है मोटो का वो आपको पता है फ्लिपकार्ट के साथ है। और अब फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको पता है बिग बिलियन डे सेल चल रही है, और अगर सेल ना भी चलती तो भी यहाँ पे इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेकार है। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो। तो ये जो फ़ोन है मोटो H40 Neo, ये मैंने ऑर्डर किया था 29 सितंबर, जब यहाँ पे पहली सेल थी। तो ये अब महाराज आज यहाँ पे इन्होंने इनको शिप किया है। ये जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के पास यहाँ पे जो फैसिलिटी है जो भेजने वाली अभी पहुँचा है। तो यहाँ पे गलती की बात करते किसकी है? देखो 29 सितंबर को मैंने ऑर्डर किया, अगर आपके पास स्टॉक में नहीं है तो आप मतलब ऐसे ऑर्डर ले लेते हो। इससे चलते जो प्री ऑर्डर फ़ोन करते हैं वो आ जाते हैं। तो ये 29 सितंबर को ऑर्डर करने के बाद यानी कि आप मान के चल सकते हो मुझे 12 दिन लग गए, इनको 12 दिन लग गए उसको स्टॉक में लेके आने में और फ्लिपकार्ट के पास पहुंचाने में, और फ्लिपकार्ट इसको और यहाँ पे 4-5 दिन लगाएगा मेरे पास यहाँ पे पहुंचाने में। तो आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे अगर मैं एज अ यूज़र बात करता हूँ उनको भी बहुत परेशानी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एज अ क्रिएटर बात करता हूँ उनको भी बहुत परेशानी है। मैं रिव्यू आपको कैसे दे पाऊँगा जब मेरे पास फ़ोन ही नहीं आएगा? तो मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू कैसे लेके आ सकता हूँ? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पे स्विच कर रहे हैं, जिनको मोटो H40 Neo नहीं मिल रहा है, या मोटो H40 नहीं मिल रहा है, या कोई मोटो का और कोई फ़ोन है जो वो ले ही नहीं पा रहे हैं, उनके एड्रेस के ऊपर डिलीवरी ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो किसी और फ़ोन के साथ जा रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कई बंदे यहाँ पे Z7 Pro, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ Z7 Pro के साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने स्विच किया है। तो इससे यहाँ पे iQOO का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये iQOO का फ़ायदा क्यों है? अगर मोटो यहाँ पे स्टॉक में नहीं है तो ये कैसे स्टॉक में है? इसका एक सिंपल सा यहाँ पे आंसर है, जो अमेज़ॉन का यहाँ पे और इनका यहाँ पे टाई अप रहता है ना फ़ोन्स का, जो अमेज़ॉन के ऊपर आते हैं, एक तो वो स्टॉक में रहते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि iQOO वाले डिवाइसेस ज़्यादा देर तक स्टॉक में यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि OnePlus के जो डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे स्टॉक में मोस्टली रहते हैं। कभी हो गया 1-2 दिन 3 दिन के लिए वो आउट ऑफ स्टॉक चले गए, लेकिन फिर वो यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल एक और देते हैं हम यहाँ पे इस इन्फिनिक्स की डिवाइस की। ये भी यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। आप मानोगे नहीं, जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स हैं ना, कितने सारे क्रिएटर मैंने उनकी वीडियो देखी है, उनको भी ये पर्टिकुलर ये वेगन लेदर वाला यहाँ पे वेरिएंट नहीं मिला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेरिएंट ही नहीं मिल रहा फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। आप सेल की यहाँ पे स्ट्रेटजी चेक करो क्या है। अगर एक तो यहाँ पे मुझे पता है इन्फिनिक्स के यहाँ पे इनके पास स्टॉक ही नहीं थे इस फ़ोन के, लेकिन स्टिल यहाँ पे फ्लिपकार्ट को भी देखना चाहिए कि जो यहाँ पे जो सेल का या पैटर्न है वो कैसा रहना चाहिए। अमेज़ॉन के ऊपर भी सेल आती हैं, वो भी यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाते हैं। मैंने वैसे मोस्टली देखा है कि वहाँ पे स्टॉक में रहता ही है, आउट ऑफ स्टॉक का वहाँ पे वो झंझट रहता ही नहीं है। वो अमेज़ॉन की उनके ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन बहुत यहाँ पे अच्छी रहती है। दूसरी बात, जो उनकी डिलीवरी भी है ना, वो
इतनी क्विक है, सेम डे डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, मतलब इतने टाइम में फ़ोन पहुंच जाता है। मैं एज अ क्रिएटर बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी फ़ोन पहुंच जाता है, तो उससे मेरा भी फ़ायदा है। और अगर आप एक ऐसे यूज़र जिसको फ़ोन चाहिए, अपना पुराना फ़ोन बेच चुके हो, उनको भी यहाँ पे फ़ोन की ज़रूरत है, वो भी ऐसे ही करते हैं ना। जैसे मैं पहले क्या करता था, एक नॉर्मल यूज़र की बात करते हैं। जैसे मैं 30,000 का फ़ोन पहले यूज़ कर रहा था, उसको मैंने पहले OLX में बेचा, पुराना फ़ोन मैंने बेच के जो नया मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया, लाइक 15, 16, 20,000, उससे मैंने नया फ़ोन बाय किया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लिपकार्ट के ऊपर 29 को फ़ोन आप यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हो, 11th को वो बता रहे हैं कि हमने फ्लिपकार्ट के पास भेज दिया है, और ऊपर से वो 11 के बाद भी वो 15 तक आपके पास पहुंचेगा। मतलब 16 दिन का इंतजार कौन करेगा आप एक फ़ोन के लिए, आप खुद ही बताओ। तो ये चीज़ यहाँ पे फ्लिपकार्ट की भी बहुत बड़ी गलती है, ये यहाँ पे मोटो की भी बहुत बड़ी गलती है। एक तो मोटो को देखना चाहिए कि अगर आपने किसी फेस्टिवल सीजन में कोई फ़ोन को यहाँ पे निकाला है, जैसे मोटो एज 40 नियो पहली सेल में, आपको पता है कि जब भी ये सेल में आया 20 सितंबर को, इंस्टेंटली ये यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब अगर आपने अपने फ़ोन को यहाँ पे सेल करना है, तो आपको पता है कि उसका यहाँ पे रिस्पांस, आप उसके बड़े भाई का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है, तो उसके स्टॉक्स आप ज़्यादा लेके आएँ। ये तो है नहीं कि आप आपको फ़ोन बिकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है और उस प्राइस पॉइंट में वो चीज़ें जो आप दे रहे हो वो नहीं कोई दे रहा है, तो आपका फ़ोन डेफिनेटली सेल होने वाला है। पहले तो आप इतनी हाइप क्रिएट कर देते हो, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पे स्विच कर रहे हैं बाकी ब्रांड में, क्योंकि एक तो यहाँ पे उनके पास डिलीवर नहीं हो पा रहा है, या उनकी डिलीवरी बहुत लेट आ रही है, या अगर पर्टिकुलर सेल में एक सपोज आपने 20,000 में फ़ोन लॉन्च किया, अब उसका प्राइस फिर से 22,000 हो गया है। ये भी यहाँ पे चीज़ चल रही है। अभी जो बंदे यहाँ पे मोटो एज 40 को लेना चाहते हैं ना, उनके पास डिलीवर नहीं हो रहा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं यहाँ पे साथ में स्क्रीनशॉट में मैं दिखा ही रहा हूँ। उनको जिनको डिलीवर नहीं हो पा रहा है, सपोज उनको कितना यहाँ पे नुकसान होगा। जब ये सेल खत्म हो जाएगी तब वहाँ पे लिखा जाएगा आप उसको बाय कर सकते हो, लेकिन उस टाइम प्राइस क्या होगा, 28-29,000। मतलब आप खुद इमेजिन करो कि कितनी वर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पे मोटो की या बाकी ब्रांड्स की भी, और स्पेशली फ्लिपकार्ट के ऊपर जो यहाँ पे फ़ोन लिस्ट होते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल और देता हूँ आपको, पिक्सल 8 और 8 प्रो यहाँ पे प्री ऑर्डर के लिए यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। सिर्फ वहाँ पे प्री ऑर्डर है, कब यहाँ पे ये उसको भेजेंगे, कितने टाइम में पहुँचेगा, महीना लगाएंगे, 20 दिन लगाएंगे, कुछ आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट को भी सुधार करना चाहिए। अमेज़ॉन से यहाँ पे एटलीस्ट कुछ तो सीखो यार, इतनी जल्दी वो डिलीवरी देते हैं, उनका सेल का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहता है, उनकी डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहता है, लेकिन आप अभी तक यहाँ पे उस चीज़ को ग्रो नहीं कर पाए हो। ऊपर से जो यहाँ पे ब्रांड आपके साथ जुड़ रहे हैं जैसे मोटो, वो भी आपकी जैसे काम कर रहे हैं, स्टॉक ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जो यहाँ पे लॉयल फेथ रखता है आप में, जो यहाँ पे बाय करना चाहता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे खुद के नोन में कुछ जानने वाले बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पे फ़ोन को बाय करना चाहते हैं, सिर्फ एक रीज़न की वजह से छोड़ रहे हैं कि उनके पास डिलीवरी नहीं अवेलेबल। तो आप सोच सकते हो, यहाँ पे मैं किसी और पिन कोड के ऊपर डालता हूँ, वहाँ पे डिलीवरी दिखा जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन भाई मैं वहाँ पे मंगवा के कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगा, आप खुद सोचो। तो ये अगर डिलीवर करवा रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया अगर मेरे पास सपोज एक फ़ोन पहुँच सकता है आपका फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो दूसरा फ़ोन भी पहुँचना चाहिए ना। तो सेलर को ये सेलर को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना कि एक फ़ोन अगर आप पहुँचा रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो दूसरा भी यहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो ये तो है नहीं भी एक पहुँच गया दूसरा नहीं पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी यहाँ पे फ्लिपकार्ट को भी, और स्पेशली मोटो को तो यहाँ पे ये चीज़ तो देखनी चाहिए कि इनका यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है, लोगों ने ये वाला फ़ोन कितना बाय किया होगा, आप सोच सकते हो। तो iQOO का Z7 Pro इतना यहाँ पे सेल हुआ है, रीज़न यहाँ पे मोटो एज 40 नियो नहीं मिल पाया है। मुझे कमेंट्स भर भर के आए हैं कि कौन सा फ़ोन बाय करें दोनों में से। मैं अगर किसी को रिकमेंड कर भी दूँ ना कि अगर आपकी जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से नियो आपके लिए अच्छा है, तो उनको एंड ऑफ द डे iQOO Z7 Pro के साथ जाना पड़ता है। तो मैं iQOO Z7 Pro को ये नहीं बोलूँगा कि कोई डिवाइस में कमी है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो वो स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ करना चाहते हैं, वो IP68 का मज़ा लेना चाहते हैं 20,000 में, और कैमरा जिनको काफ़ी अच्छे चाहिए, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाँ भाई आप डेली लाइफ के लिए वो एक ऐसा फ़ोन बाय करो, लेकिन होता ही नहीं है। तो एंड ऑफ द डे इस फ़ोन का, इस ब्रांड का फ़ायदा हो रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मोटो को खुद ही ऑब्जर्व करनी चाहिए कि मार्केट में यहाँ पे चल क्या रहा है, उनको कैसा यहाँ पे स्टैंड करना पड़ेगा। अगर फेस्टिवल सीजन में फ़ोन को लॉन्च कर रहे हो तो स्टॉक्स को यहाँ पे पीछे से वो भर के रखना पड़ेगा, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको पता है आपका फ़ोन अगर एक्चुअली 23,000 में है, वो आप 20,000 में सेल कर रहे हो, तो बाद में एंड ऑफ द डे वो आप यहाँ पे 23 में ही बेचोगे। तो ये तो वही बात होगी, आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हो, कुछ 10 में से 2 लोगों को मिल रहा है, और जो बाकी 8 जो लोग वेट कर रहे हैं उनमें से 4 हैं तो iQOO ले लिया, और 4 वेट अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो 23,000 में मिलेगा।
समझ रहे हो मेरी बात, ये कंसेप्ट क्या चल रहा है। तो ये चीज़ मोटो को भी देखनी चाहिए, फ्लिपकार्ट को भी देखनी चाहिए। और अगली सेल कब आएगी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये सेल चल रही है, लेकिन ऐसी कैसी सेल, करंटली अनअवेलेबल फॉर यू, नॉट डिलीवरेबल फॉर यू, मतलब ना डिलीवर कर रहे हो ना अवेलेबल करवा रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है कि मोटो H40 किसी ने बाय करना ना, तो पर्टिकुलर कलर मिल ही नहीं रहा, तो क्या वीवा मेजेंटा कलर मेरा भाई यार वो नहीं लेना हमने, वो कलर पर्टिकुलर, वो आप वहाँ पे स्टॉक में लेके आ रहे हो, जो कलर की डिमांड है ब्लैक्स सी ग्रीन उनको आप लेके नहीं आ रहे हो। वो तो ये आपको देखना ही पड़ेगा कि बिग बिलियन डेज में आपके बहुत सारे फ़ोन सेल होने वाले हैं और आपको यहाँ पे बहुत प्यार मिलने वाला है, लेकिन अब प्यार की जगह के ऊपर आप नफरत लेके जाओगे तो वो चीज़ आप देखो। तो मेरी यहाँ पे मोटो को सिर्फ एक ही यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो ये वीडियो अगर यहाँ पे मोटो तक पहुँचती है तो यहाँ पे उनको शायद ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या यहाँ पे कंडीशन चल रही है। और फ्लिपकार्ट को भी यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी यही यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आप अमेज़ॉन से थोड़ा सा देखो। और अगर आप यहाँ पे ऐसे यूज़र हो जो ये मोटो वाले डिवाइस को बाय करना चाहते हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा देखें, ताकि आपको यहाँ पे ये फ़ायदा हो सके। अगर आपके यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो तो आपको आगे वाले जो बंदे जिन्होंने बाय करना है उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो सके फ़ोन को लेने में, और थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पे मेरे जैसे क्रिएटर्स को भी हो जाए जिनको फ़ोन ही नहीं मिल रहा। जब फ़ोन मिलेगा तभी आपको मैं बताऊँगा ना कैसा फ़ोन है। अभी देखो मेरे पास मोटो H40 Neo नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। वो फ़ोन यहाँ पे अभी मेरे पास 15 को आएगा, 15 को अनबॉक्सिंग करूँगा, 15 दिन के बाद मैं उसका रिव्यू करूँगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा बता पाऊँगा कि कैसा फ़ोन है। तब तक के लिए तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी फ़ोन ले चुके होंगे, जो यहाँ पे उसमें कमियाँ थी वो उनको पकड़ चुके होंगे और वो यहाँ पे रिग्रेट कर रहे होंगे कि नहीं यार ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे जैसे क्रिएटर बहुत है जिन्होंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत सफिशिएंट वीडियो होगी आप सभी के लिए, और मोटो के लिए और फ्लिपकार्ट के लिए, कि वो आगे इस चीज़ का ध्यान रख सके। और आप प्लीज़ शेयर करें, चैनल को भी यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब करके जाए। तो मिलते हैं कैसी नई वीडियो में।